वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं राजस्थान में शिक्षक पात्रता के लिए जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है 26 सितंबर 2021 को। टोटल 2 लेवल पे, पहले लेवल में क्लास 1 से 5 के लिए था और जो लेवल 2 था वो क्लास 6 से 8 के लिए था। तो हम लोग रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए, रीट लेवल फर्स्ट में जो पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चंस 30 पूछा गया है उसका सॉल्यूशंस मैं कराने वाला हूं, और जो लेवल 2 में साइंस के 30 क्वेश्चंस पूछा गया है उसका मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। आने वाले शिक्षक पात्रता एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख सकते हैं। प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को नोट्स बना लिया हूं। जो रीट लेवल सेकंड में साइंस के 30 क्वेश्चंस पूछा गया था उसका देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से, और ये जितने भी आप यहाँ पर आंसर्स देखेंगे ये 100% जेन्युइन होगा। आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। और देखिए, रीट लेवल फर्स्ट के जो पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले राजस्थान शिक्षक पात्रता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख सकते हैं। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रीट लेवल सेकंड के साइंस के 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक होता है। तो आप सभी जानते हैं पास्कल किसका मात्रक है, दाब का है। तो आंसर दाब बिल्कुल सही था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो विकिरण के माध्यम से उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है ध्वनि के आयाम द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आयाम बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन फोर देखिए, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है। तो देखिए, ये जो फ्यूज तार है ये धारा का उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन 5 देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन देखिए 6 पूछा गया था, एस किस तत्व का प्रतीक है। तो ये एंटीमनी का प्रतीक है। बहुत सारे लोग टीन मार दिए, ये गलत है। टीन का जो होता है ना, एसएन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 7 देखिए, निम्न में से यौगिक कौन है, ऐसे पूछा गया था। ऑप्शन था हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन, जल। तो इसमें ऑप्शन डी जल जो है ना, यह एक यौगिक है, H2O। क्वेश्चन 8 देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Al2SO4 के होल थ्राइस हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन देखिए 9, सबसे कम गलनांक वाला धातु है। ऑप्शन था गैलियम, बिस्मथ, एंटीमनी और आर्सेनिक। तो गैलियम हो जाएगा सबसे कम गलनांक वाला धातु। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है क्षारीय माध्यम में फिनॉल फेथिलीन सूचक का रंग होता है। तो गुलाबी रंग का होता है। क्वेश्चन 11 देखिए, वायरस जनित रोग है। ऑप्शन था टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज, दस्त। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी रेबीज बिल्कुल ये वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन 12 देखिए, ईस्ट यानी खमीर का उदाहरण है। तो कवक जो है ये ईस्ट का उदाहरण है। 13 देखिए, कौन सा शीत आवास का पादप होता है। ऑप्शन था हाइड्रिल, बांस, नागफनी, सोल्डेनेला। तो देखिए, सोल्डेनेला जो है ये शीत आवास का पादप है। इसके अलावा लाइकेन भी, ये भी शीत आवास का पादप है। सही मिलान करने के लिए आया था। क्षय रोग होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है। और देखिए, यहाँ पे कुकुर खांसी जो दिया गया है ये होता है वर्डेटेला पार्टूसिस से होता है। और छोटी माता वेरिशेला जोस्टर के से होता है। तो ये मैं सही मिलान कर दिया हूँ। क्वेश्चन 15 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। आप सभी जानते हैं लीवर यकृत है। क्वेश्चन 16 देखिए, मानव में जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है स्थल है। तो जो फर्टिलाइजेशन का स्थल कहाँ है, तो अंडवाहिनी यानी फ्लूटियम टॉब में क्या होता है, निषेचन होता है। क्वेश्चन 17 देखिए, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो मुकुलन होता है। और ऐसे ईस्ट में भी मुकुलन होता है। आप क्वेश्चन देखिए 18, तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट शब्द दिया था। किसने दिया था, तो नॉर्मन मेयर्स थे, इन्होंने दिया था हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल शब्द का। 19 देखिए, कौन सी तकनीक जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो भस्मीकरण जो है ना, ये जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है।
क्वेश्चन 20 देखिए, किसको भारत के वर्ल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो सलीम अली को जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए 21, राजस्थान में जीरा का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है? तो जालोर, जोधपुर, बाड़मेर है, ये सभी प्रमुख जीरा उत्पादक जिला है। नेक्स्ट देखिए 22, कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? तो गोल्जी काय में ना संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। क्वेश्चन 23 देखिए, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौवर्णक दांतों की संख्या कितना है? तो ऊपरी वाले पूछा गया, तो ऊपरी वाले में 6 होता है और निचले वाले में 6, यानी टोटल मोलर्स जो होते हैं दांत में वो 12 होते हैं। आप सभी जानते हैं दांत में 32 दांत टोटल 32 होते हैं, जिसमें मोलर कितने होते हैं? 12, नीचे 6 और ऊपर 6। 24 देखिए, कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक नियम ये विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। 25 देखिए, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान के शिक्षण में किस प्रकार का शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक देखिए न्यूमेरिकल से पूछा गया है 26 में, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? मान लीजिए ये दो समतल दर्पण है, ठीक है, ये 60 डिग्री के एंगल पर झुका है, इसके बीच में यदि कोई भी वस्तु को आप रखेंगे ना तो उसमें अगर आपको प्रतिबिंब जानना है कि कितना प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए सूत्र होता है 360 बटा थीटा। थीटा के जगह पर जो भी वैल्यू दे उसको रखिए, तो 360 बटा यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60, इसको कट कीजिएगा तो 6 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 6 सम आ जाए ना तो उसको उसमें से 1 घटा लीजिएगा, ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे यानी 5 प्रतिबिंबों की संख्या होगा। अगर विषम आता तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वही आंसर हो जाता। क्वेश्चन 27 देखिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर होगा। ये करेक्ट आंसर था। 28 देखिए, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति कौन है? तो वो है स्कैनर। कैसे? आप सभी जानते हैं, आप मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कोई भी फाइल को रखना है, मतलब वो फिजिकली आपके पास है, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको, तो उसको क्या करेंगे? रखने के लिए स्कैन करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। जैसे आप फोटो, सिग्नेचर, ये सभी क्या करते हैं? स्कैन करके ही फाइल को बनाकर उसके बाद कंप्यूटर में स्टोरेज बनाते हैं। 29 देखिए, संश्लेषित जो रेशो में कौन सा एथिलीन, ग्लाइकॉल और टेरिफेथिलिक अम्ल बहुलक है? देखिए जो संश्लेषित रेशो में कौन सा एथिलीन, तो देखिए डेकारोन एथिलीन जो होता है ये ग्लाइकॉल और टेरिफेथिलिक अम्ल बहुलक है, तो ये डेक्रोन आंसर सही था। 30 देखिए, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र क्या है? तो देखिए आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र का उदाहरण है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शंस में ये था, बिल्कुल सही था। अब देखिए रीट लेवल फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट देखिए पूछा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था, आप सभी जानते हैं मटर पे कार्य किया था इन्होंने। क्वेश्चन सेकंड देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो देखिए आप सभी जानते हैं राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। थर्ड देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूंग के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मेहरानगढ़ जो एथी है, दुर्ग है, यहाँ पर दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग है, उसको चिड़िया टूंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 4 देखिए, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफी फेमस क्वेश्चन, 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, टाइलिन लार में पाया जाता है। 6 देखिए, विश्व में कांगसुंग की तरह से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो संतोष यादव है। संतोष यादव ये क्या है? कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला है। वहीं बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया के प्रथम महिला, तो वो भी संतोष यादव है। और ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। अब एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अरुणिमा सिन्हा, ये भी ऑप्शन में था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। तो देखिए ये तीनों ऑप्शंस में था, एक और कोई था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डिस्कस कर दिया यहाँ पे। 7 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुआ था। 9 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था लेवल 1 में।
पर्यावरण अध्ययन के लिए। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब देखिए यहाँ पे एक सिंबल दिया गया था, दिया गया एहतियात संकेत इंगित करता है। ये जो सिंबल होता है आप सभी ट्रैफिक में देखे होंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रेलवे क्रॉसिंग को ये इंगित करता है। अब देखिए यहाँ से 12 में राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के रूप में जाना जाता है, तो जो पाबू जी है ना देवता, उनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। 13 देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1972 में लागू हुआ था वन्य जीव संरक्षण। 14 देखिए जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है, तो वो संगठन का नाम है IUCN संगठन है। 15 देखिए जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था, तो WG रोजन ने दिया था। क्वेश्चन 16 देखिए विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें उपयोग होता है, तो देखिए विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें उपयोग होता है, तो आगमन विधि में उपयोग होता है। 17 देखिए रानीखेत रोग किससे संबंधित है, तो ये मुर्गियों में ये रोग होता है रानीखेत। क्वेश्चन देखिए 18 पर्यावरण के जैविक घटक कौन है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं, ये ऑप्शंस में था, बिल्कुल सही था। पर्यावरण जो होता है कि ये जैविक घटक है। देखिए 19 वनों उन्मूलन का दुष्परिणाम है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मृदा अपरदन में वृद्धि, ये बिल्कुल सही था। देखिए वनों उन्मूलन में का क्या होगा, अब वन की कटाई होगा तो मृदा अपरदन काफी ज्यादा होगा, तो ये सही था। 20 देखिए अफीम किससे प्राप्त होता है, तो ये पेपावर सोमनीफेरम के से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 21 देखिए उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन, रक्षाबंधन हो जाएगा आंसर। 22 देखिए सीताबाड़ी का मेला यानी सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है, तो केलवाड़ा बारा में, जो राजस्थान में यहाँ पर लगता है। क्वेश्चन 23 देखिए राजस्थान का राज वृक्ष क्या है, खेजड़ी है, क्या है, खेजड़ी। 24 देखिए कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो अग्नाशय द्वारा देखिए ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सभी स्रावित होता है, रेनिंग नहीं होता है स्रावित। 25 देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है, तो यह गांगेय डॉल्फिन है। 26 देखिए स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। 27 देखिए बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है, तो इग्लू का घर कहलाता है, बर्फ से बना घर इग्लू कहलाता है। 28 देखिए राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो नागौर है वो। अब देखिए यहाँ पर 29 कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, तो अलग अलग ऑप्शन था, देखिए धोती, साड़ी, पगड़ी, ये बिना सिले हुए पहना जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। 30 देखिए सुमिलित करें, यहाँ पर मलेरिया किसे होता है, प्लाज्मोडियम से। MBSCC जो होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस से होता है। और हैजा जो होता है ये ब्रियो कॉलरी से होता है। तो ये मैं आपको बहुत ही कम समय में सभी क्वेश्चंस का आंसर्स बता दिया, आप अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।